अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खत्ताब। साहिवाल वाक़े में गिरफ्तार CTD एहलकार दौरान तफ्तीश गाड़ी पर फायरिंग से मुकर गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम ने CTD के गिरफ्तार एहलकारों सफदर, रमज़ान, सैफुल्ला और हसनैन से तफ्तीश की। GIT ने गिरफ्तार एहलकारों से सवाल किया कि गाड़ी पर फायरिंग किसने की, जिस पर CTD एहलकारों ने पहले फायरिंग से इनकार कर दिया। CTD एहलकारों के फायरिंग से इनकार पर GIT ने मुल्ज़िमान से पूछा कि फिर कार में सवार अफराद कैसे हलाक हुए। मुल्ज़िमान ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार साथियों की फायरिंग से मारे गए। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है सैयद शहबाज बुखारी साहब ने, जो कि साने साहिवाल के वकील हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बड़ा करम। सर क्या कहेंगे इस केस के हवाले से, GIT में आप लोग पेश नहीं हुए, क्या मुतालबा है अब? देखिए, एक तो GIT का पहले दिन से नज़र आ रहा था कार्रवाई के हवाले से कि ये थोड़ा सा सिस्टम और फिर थोड़ा सा जो खलील फैमिली को चाहिए था कि मैदान खाली ना छोड़ते, और इस पे मेरी एडवाइस उनको 12 मरतबा यही रही कि जुडिशल कमीशन की ऑप्शन भी ली जा सकती है, लेकिन जो पहले एविडेंसेस हैं वो फौरी तौर पर ऑन रिकॉर्ड आ जाना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से एविडेंसेस कलेक्ट होती रहती हैं और मुद्दई उसको प्रॉपर तरीके से परस्यू करते रहते और रोज़ाना जो है मीडिया के साथ अपडेट्स शेयर होती, तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। जी अच्छा, जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया है आपकी तरफ से, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या देर है? हुकूमत कहती है कि हम संजीदा हैं इस मामले को हल करने के लिए, तो क्या समझते हैं कि जुडिशल कमीशन कब तक बन जाएगा? देखिए, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस पे देखना है कि प्राइम मिनिस्टर अब इसमें क्या एक्शन लेते हैं फौरी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तमाम टीवी चैनल्स पे जब भी बैठ के जुडिशल कमीशन के हवाले से, मुतालबे के हवाले से बात होती है, तो गवर्नमेंट फौरी तौर पे गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे मौजूद होते हैं, मिनिस्टर साहिबान वगैरह, वो फौरी तौर पे कहते हैं कि हम राज़ी हैं जुडिशल कमीशन बनाने पे। लेकिन जुडिशल कमीशन के लिए अभी तक किसी ने कोई ख़त तहरीर नहीं किया, किसी किस्म का कोई चीफ जस्टिस से राब्ता करना है, उनको दरख्वास्त करनी है कि वो एक जुडिशल कमीशन की तश्कील चाहते हैं। जी, इस हवाले से कहा जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख़त लिख दिया गया है। क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब जुडिशल कमीशन बनाएंगे या सूबाई हुकूमत बनाएगी? देखें, वो सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसने तो बिल्कुल लिख दिया है ख़त, और उन्होंने GIT की तमाम प्रोसीडिंग्स को मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ बड़े वाज़े अंदाज से, रहमान मलिक साहब उसको कमेटी को चेयर कर रहे थे, उन्होंने बयान भी किया और उन्होंने उसके बाद उसके हवाले से ख़त भी तहरीर कर दिया। लेकिन उसको फौरी तौर पर जिस तरह गवर्नमेंट चाह रही थी कि फैसिलिटेट किया जाए, और सच जो है वो फौरी तौर पे सामने आना चाहिए, तमाम शवाहिद आने चाहिए, जब के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, तो इस वक्त मामलात कुछ अजीब तरह से हल होते नजर आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की खामोशी भी एक सवालिया निशान है। अच्छा, जिस तरह अभी जो CTD के एहलकार हैं, जब तफ्तीश हुई है तो वो बयानात से मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने हुक्म नहीं दिया, हमने जवाबी फायरिंग की है। इस पर जो आपके मुद्दई पार्टी है, जो खलील के भाई हैं जलील, उनका कोई मौक़िफ़ आया इस हवाले से? जी, वो तो यकसर इनकारी हैं, और इस वक्त जो बात आप कर रहे हैं ये वही बात है कि ये मामला, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो मुझे टेलीफोन कॉल पे एक ऑफिसर ने जो कि क्लेम कर रहा था कि वो CTD का ऑफिसर है और वो एक्सपर्ट भी है, फोरेंसिक एक्सपर्ट भी है, और कहीं पे उसके लेवल पे भी डिनाइल नहीं था, ना ही CTD के लेवल पे कहीं पे डिनाइल आया। वो ऑफिसर भी मुझे जो कॉल कर रहा है उसमें 12 मरतबा ये कहता है कि अब मामला दबा दिया जाएगा, और इस हवाले से जो बातें हैं वो बड़ी मंजरे आम पर आ चुकी हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से भी बात सामने आई थी कि आपको थ्रेट किया जा रहा है, तो फैसल वाडा साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा कि आपसे उन्होंने राब्ता भी किया है, और वज़ीर आला साहब भी आपसे राब्ता करेंगे इस हवाले से।
جی فیصل واڈا صاحب 2 دنوں سے پروگرام میں میرے ساتھ ہیں، اور اس کے پہلے اور اس کے بعد بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں، اور ان کی حد تک واقعی کاوش ہو رہی ہے اور وہ سنسیئرٹی شو کر رہے ہیں، اور ان کا رابطہ بھی ہوا۔ سی ایم پنجاب نے پہلے روز جب انہوں نے سی ایم سے بات کرنے کے بعد مجھ سے بات کی، اور پھر دوبارہ انہوں نے میڈیا سے بات کی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ سی ایم پنجاب سے بات ہو گئی ہے، صبح تک جس سی ٹی ڈی افسر نے دھمکی دی تھی اس کے خلاف فوری طور پہ ایف آئی آر درج ہو جائے گی، اور صبح جو میری سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز تھے وہ سی ایم پنجاب مجھ سے خود رابطہ کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ سی ایم صاحب کا رابطہ کرنے کے بجائے مجھے بالکل جو ہے پنجاب پولیس کی طرف سے ہراساں کیا جاتا رہا۔ اس حوالے سے اسی پروگرام میں، ٹی وی پروگرام میں، میں نے اپنی سی سی ٹی وی فوٹیج آفس کی شیئر کی، جو کہ میرے آفس میں 2 پولیس افسران داخل ہوئے، باہر سے فوٹیجز بناتے رہے میرے آفس کی، پھر اندر آ کے بھی انہوں نے مجھے میرے سارے عملے کو ہراساں کیا۔ تو یہ ابھی تک جاری ہے عمر صاحب، یہ معاملہ ابھی تک جاری ہے، اور کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہو سکا جس طرح آپ نے سر بتایا وزیر کی مداخلت کے باوجود۔ بخاری صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے آپ کی وہ فوٹیجز وہاں پہ بنائی، آپ نے پھر وہ پروگرام میں شیئر بھی کی، تو اس پر حکومت نے کوئی رد عمل شو کیا ہے؟ حکومت نے عمر صاحب، وفاقی وزیر جو کہ حکومت کے نمائندے ہیں وہ میرے ساتھ آج بھی فیصل واڈا صاحب رابطے میں رہے، بلکہ میں نے آج چیف سیکرٹری صاحب کو ایک ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے خط فارورڈ کیا گیا تھا، اور اس میں گزارش کی گئی تھی کہ جو بچے ہیں کم از کم خلیل فیملی کے، ان بچوں کو جو تینوں بچ گئے ہیں ان بچوں کو فوری طور پہ بورڈنگ سکول میں ایڈمیشن لینا چاہیے، اور ان کی جو ہے ہسپتال میں سائیکیٹرسٹ وغیرہ کو دکھا کے ان کا پراپر علاج معالجے کا، اور سائیکیٹرسٹ کی بھی ان کو ضرورت ہے۔ اتنا بڑے سانحہ میں، اتنے بڑے انسیڈنٹ میں بچوں نے بالکل اپنے سامنے اپنے والدین کو گولیاں لگتے دیکھا، چھلنی ہوتے دیکھا، اور وہ حادثہ بہت بڑا حادثہ ہے، اور ان کی بہتری کے لیے ہم نے فیل کیا کہ ان کے بہتری کی، اور فیصل واڈا صاحب سے جب میری اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل پرائم منسٹر سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے کہ گورنمنٹ فوری طور پہ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹس کرے، اور اس حوالے سے اناؤنسمنٹ بھی آئے کہ بچوں کا پاکستان کے کسی بہترین بورڈنگ سکول میں، اور ہم نے لاہور کے ایک ادارے ایچیزن کی سجیشن دی تھی کہ ایچیزن کالج ایک بہترین ادارہ ہے، اگر وہاں پر بچوں کا براٹ اپ ہوگا تو شاید ان کی پرسنالٹی جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اتنی ان کی پرسنالٹی میں کچھ بہتری آ سکے۔ تو فیصل واڈا صاحب نے بڑا اس حوالے سے وہ خط بھی ان کو میں نے فوری طور پہ فارورڈ کیا، اور انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر عمران خان سے اس حوالے سے بات کروں گا، اور شاید انہوں نے مجھے ایک اور بتایا کہ ہفتے کے روز شاید عمران خان صاحب لاہور تشریف لائیں تو پھر ان کے آگے یہ معاملہ پیش کیا جائے گا، ڈسکس کیا جائے گا۔ سر بہت شکریہ۔ سید شہباز بخاری سانحہ ساہیوال کے وکیل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا کہ کس طرح ان کو تھریٹس جو ہے وہ جاری کیے گئے، ان کو تھریٹ کیا گیا، اور جو ان کے لواحقین ہیں، جو خلیل کا جو بھائی ہے جلیل، اس کا بھی موقف انہوں نے پیش کیا۔ ان کے جو بچے تھے ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ان کی وفاقی وزیر فیصل واڈا سے بھی بات ہوئی، اور ان کو اچھے سکول میں جو داخلہ دلوانے کے والے سے انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے ملزمان سے سوال کیا کہ گولی چلانے کا حکم کس نے دیا تھا، اس پر بھی ملزمان نے فائرنگ میں پہل کرنے سے انکار کیا، اور کہا کہ ہمیں کسی نے حکم نہیں دیا، صرف جوابی فائرنگ کی تھی۔ دوسری جانب مقتول خلیل کے بھائی اور مقدمے کے مدعی جلیل سمیت گواہان آج بھی شناخت پریڈ کے لیے نہ آئے، جس کے باعث پریڈ ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی۔ یاد رہے کہ 19 جنوری کی سپہر سے سی ٹی ڈی نے ساہیوال کے قریب جی ٹی روڈ پر ایک کار پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 4 افراد جاں بحق اور 3 بچے زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد سی ٹی ڈی کی جانب سے متضاد بیانات دیے گئے۔ واقعے کو پہلے بچوں کی بازیابی سے تعبیر کیا گیا، جبکہ اس کے بعد ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد مارے جانے والوں میں سے ایک کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔
बात करें भारत में पाकिस्तानी सफ़ीर की तलबी इंतखाबात पर असर अंदाज होने की कोशिश है, ऐसा बयान दिया है दफ्तर खारजा ने। भारत की जानिब से पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कश्मीरी रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक से फ़ोन पर गुफ्तगू पर एहतजाज करने के बाद पाकिस्तान ने भी भारतीय सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर खारजा ने ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को कॉल करके तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर कश्मीर का मामला उठाने और भारतीय फ़ौज की जारहियत का पर्दा चाक करने की पाकिस्तानी कोशिशों से आगाह किया था। उनका मौक़िफ़ था कि भारत अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली की तहकीकात करने के लिए बैनुल अक़वामी कमीशन को आने की इजाज़त दे, जिस पर मीर वाइस उमर फारूक ने पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय मज़ालिम से भारत के ज़ेर कश्मीर के लोगों का जज्बा कम नहीं हो सकता है। उनका मज़ीद कहना था कि कश्मीरी भारतीय जुल्म सितम और काले कवानीन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रहनुमा APHC को लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के ज़ेरे तमाम आने वाली तकरीब के बारे में भी बताया था, जिसमें 4 और 5 फरवरी को एक नुमाइश भी की जाएगी, जिस पर मीर वाइस उमर फारूक ने कहा कि वो और उनके साथी इसमें शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत ने उनके पासपोर्ट जब्त कर रखे हैं ताकि वो बैरून मुल्क सफ़र ना कर सकें। इस हवाले से दफ्तर खारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बताया कि भारत ने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मीर वाइस उमर फारूक के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते पर एहतजाज के लिए नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमिश्नर को तलब किया था, जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर सेक्रेटरी खारजा तमीना जंजोआ ने भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तानी सफ़ीर की तलबी पर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टेलीफोन कॉल पर भारत के एतराज़ को मुस्तरद करते हुए कश्मीरियों की जद्दोजहद और हक़ खुद इरादियत के लिए हमायत का इयादा करता है। सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय सफ़ीर पर वाज़े किया कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी सफ़ीर की तलबी आइंदा इंतखाबात पर असर अंदाज होने की कोशिश है। अगर आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इसमें हमें मुलव्विस ना करें। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह कहा कि पाकिस्तानी क़यादत पहले भी कश्मीरी रहनुमाओं से बातचीत करती रही है, लिहाजा वज़ीर खारजा की कश्मीरी रहनुमा को टेलीफोन कॉल कोई अनोखी बात नहीं है। हज पॉलिसी के हवाले से बात करें, वफाकी कैबिनेट ने हज पॉलिसी मंजूर कर ली है। हाजियों को सब्सिडी ना देने का फैसला किया गया है। वफाकी कैबिनेट ने हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इस साल हुकूमत किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी कैबिनेट का इजलास हुआ, जिसमें साल 2019 की हज पॉलिसी पेश की गई। कबीना का बताया गया कि हज दरखास्तें 20 फरवरी से वसूल की जाएंगी। इससे पहले इतलात थी कि हुकूमत फ़ी हाजी 45,000 रुपये सब्सिडी देगी, लेकिन अब ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत ने इस साल हाजियों को किसी किस्म की सब्सिडी ना देने का फ़ैसला किया है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने यह कहा कि वो हज प्रोसेस को खुद मॉनिटर करेंगे और हाजियों को दी जाने वाली सहूलियात पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि रवां बरस 1,84,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे, जिसमें सरकारी कोटा 60% और निजी टूर्स ऑपरेटर्स का कोटा जो है वो 40 रखा गया है। ज़राए के मुताबिक इस साल 80 साल या ज़ायद उम्र के अफराद और मुसलसल 3 साल से नाकाम रहने वालों को बग़ैर कुर्रा अंदाज़ी हज पर भिजवाया जाएगा। कमीना को बताया गया कि हज के अखराजात 2 जोन्स में तकसीम कर दिए गए हैं। शुमाली जोन की हज अखराजात 4,36,975 रुपये और जनूबी जोन के हज अखराजात 4,27,975 रुपये होंगे। गुज़श्ता साल हज कितने का था? हज पॉलिसी 2018 के तहत गुज़श्ता बरस शुमाली रीजन से जाने वाले आज़मीन हज ने 2,80,000 रुपये और जनूबी रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन को 2,70,000 रुपये जमा कराने पड़े थे। FBR टैक्स के हवाले से बात करें, FBR टैक्स चोरों से रिकवरी और नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने पर तवज्जो दे, वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि FBR बड़े टैक्स चोरों से टैक्स रिकवरी और नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर ख़जाना असद उमर, वज़ीर ममलकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर, चेयरमैन FBR जहांज़ेब खान और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने यह कहा कि एक ऐसा मुल्क जहाँ मुल्की अखराजात का 30% महज कर्ज़ों पर जमा शुदा सूद की अदायगियों पर खर्च हो रहा है, वहाँ टैक्स के निज़ाम में मौजूद खराबियों को
नज़रअंदाज करना मुजरिमाना गफलत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि FBR में इस्लाहात हुकूमत के रिफॉर्म्स एजेंडे का अहम जुज़्व है। बदकिस्मती से माजी की हुकूमतों ने मुल्क में टैक्स के निज़ाम में मौजूद खराबियों को दूर करने और टैक्स बेस बढ़ाने को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी में अवामुन्नास और ख़ुसूसन बिजनेस कम्युनिटी को टैक्स हुकाम की जानिब से हरासा करने, टैक्स वसूलियों के पेचीदा अमल, करप्शन और टैक्स से जमा शुदा रकम को हुक्मरानों के शहाना रहन सहन के लिए इस्तेमाल करने की वजह से आम शहरियों का एतमाद टैक्स के निज़ाम और FBR से उठ चुका है। इस एतमाद को बहाल करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि FBR बड़े टैक्स चोरों से टैक्स रिकवरी और नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने पर खसूसी तवज्जो दे। बेनामी जायदादों पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि मुतल्लिका कानून के रूल्स के तश्कील का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। नवाज शरीफ और जरदारी डील से नाकामी के बाद अब ढील चाहते हैं। शेख रशीद साहब ने कहा है कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी डील से नाकामी के बाद डील का मुतालबा करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेख रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान की हिम्मत है कि वो इन हालात में दोस्त ममालिक की मदद से मईशत बेहतर कर रहे हैं। मुल्की खजाने को 10 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस हार भी गया तो कमेटी में बैठूंगा। रिमांड के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। जिस आदमी पर 56 कंपनी नंदीपुर कायदे आजम सोलर का केस हो वो कैसे किसी का एहतसाब कर सकता है। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठूंगा भी और बैठने के आदाब भी सिखाऊंगा। शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनका ऑडिट भी करूंगा। जो डिफ़ॉल्ट महकमे छोड़ गया वो कैसे एहतसाब कर सकता है। 12 फरवरी तक ट्रेनों में ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया जाएगा, जब तक कि थल एक्सप्रेस भी जल्द शुरू करने जा रहे हैं और इस साल कौम से 20 ट्रेनें चलाने का वादा किया है। शेख रशीद ने कहा कि 3 ट्रेनों का किराया पेशावर तक कराची 1350 रुपये है। ML1 और नालालई बड़े प्रोजेक्ट हैं और पूरे करने हैं और कोशिश है कि रेल रफ्तार 160 से 220 किलोमीटर तक हो जाए। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।